सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल। मेरा नाम है आर्यन प्रजापति और मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक से लेके एडवांस तक का एक्सेल इस एक्सेल के सीरीज में। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेसन है उसमें हम लोग सीखेंगे एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है और इसका इंटरफेस का ओवरव्यू देखेंगे। हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे, रिबन पैनल के बारे में जानेंगे, टैब्स के बारे में जानेंगे, ग्रुप और कमांड्स के बारे में जानेंगे। रिबन पैनल और क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना भी हम लोग सीखेंगे। वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, इसमें कैसे काम करते हैं वो चीज़ भी हम लोग सीखने वाले हैं। सेल और एक्टिव सेल क्या होता है वो चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सेल में डायलॉग बॉक्स और टास्क पैन क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट ऑल शॉर्टकट्स की के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो इस सीरीज़ के वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहेगा और जो आपके प्रोफाइल के इन्हांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा दोस्तों। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आ जाना है ये अपने डेस्कटॉप पे, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है विंडो के साथ आर। सो रन कमांड यहाँ पे खुलेगा। रन कमांड वाला जो बॉक्स आ रहा है इसमें आपको सिंपली टाइप कर देना है एक्सेल, और एक्सेल को टाइप करके आपको एंटर हिट करना है। और आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने यहाँ पे एक्सेल का इंटरफेस ओपन होके आ रहा है, जिसमें इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है हमें यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक, कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें दो चार यहाँ पे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। और जिस पे हमने इस पे काम किया रिसेंटली वो सारे फाइल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, रिसेंट फाइल जिस पे हम लोगों ने काम किया है। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करना है और इसी में हमें काम करना है। सो दोस्तों, ये तो हो गया कि हमने एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया। तो एक्सेल को स्टार्ट करना आपको आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल का जो इंटरफेस है उसका ओवरव्यू। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी डोमेन में काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि उस इंटरफेस से आप रूबरू हो जाइए। कहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो फिर आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सेल का इंटरफेस क्या है। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा एक्सेल का इंटरफेस और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इनको हमें जानना है और इसमें काम भी करना है। सो ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फ्रेंड्स ये जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक मेरा माउस पॉइंट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो बुक वन एक्सेल करके यहाँ पे हमें एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जो हमारा वर्कबुक है अगर उसका नाम हमें चेंज भी करना है तो चेंज करेंगे तो यहाँ पे बुक वन की जगह जो भी हम चेंज नाम करेंगे वो नाम लिख के आएगा और इसको हम लोग वर्कबुक का टाइटल बोलते हैं या फिर वर्कबुक का नाम भी बोलते हैं। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया है कि ये जो मैं एक्सेल आपको सिखा रहा हूँ वो 2021 वर्जन है LTSC प्रोफेशनल प्लस, जो आज के डेट में कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है सर्च बॉक्स का, यहाँ से आप एक्सेल में कोई भी सपोर्ट ले सकते हो। साइन इन बटन पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ये मिनिमाइज बटन है, यहाँ से आप क्लिक करके इस विंडो को हाइड कर सकते हो टास्क बार में। और ये जो आपका बटन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बोलते हैं। जैसे अभी हमारा ये जो विंडो है फुल स्क्रीन में अपीयर हो रहा है, अगर इसको हमें स्क्रीन में छोटा करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो विंडो है वो छोटा हो गया। फिर से हम इसको क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन हो गया। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्सेल है वो बंद हो जाएगा। इसके नीचे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू, डेवलपर हेल्प, दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं टैब्स। एक्सेल के अंदर इसको टैब्स बोलते हैं। काम क्या होता है आगे सीखेंगे, अभी हम लोग बस ओवरव्यू देख रहे हैं, इंटरफेस देख रहे हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें है। उसके नीचे दोस्तों ये जो व्हाइट पट्टी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रही है
ये जो पट्टी दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन पैनल। और रिबन पैनल के अंदर आप देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस से ये चीज़ों को सेपरेट किया गया है और नीचे एक एक नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया है, ये वर्टिकल लाइन के बाद का ये जो एरिया है, इसका एक नाम दिया गया है क्लिपबोर्ड। तो ये क्लिपबोर्ड क्या है, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं एक्सेल में। और ग्रुप के अंदर क्या है, सर्टेन कमांड्स हैं जिसका अलग अलग काम है। ऐसे फंट एक ग्रुप है हमारा, और इसमें फंड से रिलेटेड सारे कमांड्स दिए गए हैं। अलाइनमेंट ग्रुप है, इसमें टेक्स्ट को या फिर पेज को अलाइन करने के लिए अलग अलग कमांड्स दिए गए हैं। नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे नंबर ग्रुप बनाया गया है और इसमें अलग अलग कमांड्स दिए गए हैं। एज इट इज ये सब भी हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं, ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। जो हमारा एक्टिव सेल होता है एक्सेल के अंदर, उसका जो नाम होता है या एड्रेस, उसका फाइंड आउट करने के लिए हमें ये नेम बॉक्स हेल्प करता है कि हम कौन से सेल में हैं। एफएक्स वाला जो ये यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं फंक्शन एफएक्स से दोस्तों। और फंक्शन अगर हमारा गलत भी हो रहा है तो यहाँ पे ये आपको सजेस्ट भी करेगा कि आप फंक्शन गलत लिख रहे हो। और ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल का जो डेटा होता है वो हमें दिखाई देता है, फॉर्मूला बार बोलते हैं। अगर हम सिंपल डेटा इसमें लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये जो हमारा सेल है इसमें ये डेटा अपीयर हो रहा है, फॉर्मूला बार इसका नाम है। तो फॉर्मूला कैसे देगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, इक्वल टू ये प्लस ये और एंटर किया। अब हम इस सेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 वाली वैल्यू नहीं दिखेगी, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। सो है ना कमाल की बात। यहाँ पे ये फॉर्मूला बार का मेन काम ये है कि जो सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, नीचे आते हैं। सो ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क शीट। यहाँ पे देखो शीट 1 करके भी आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। सो ये जो वर्कशीट है दोस्तों, ये अभी सिंगल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से चाहो तो प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इसमें मल्टीपल वर्कशीट भी ऐड कर सकते हो, जितना आप चाहो। और यहाँ पे देखो ये 2 बटन, एरो बटन दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके। सो आप इसमें स्विच कर सकते हो इन बटन पे। जैसे भी यहाँ पे 7 हमें यहाँ पे टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से हम अगर बढ़ा लें और भी अगर बढ़ाते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अभी 1 से लेके 13 तक का हमको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है। सो इसमें अब हमें स्विच करना है तो हमको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे करके नेविगेट कर लेना है। क्लियर। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें देखो ये जो हमारा सीट है, इसमें ये जो कॉलम वाला एरिया है इसको अल्फ़ाबेटिकल नाम दिया गया है, और जो रोज हैं उसको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू से नाम देने का काम किया गया है। सो यहाँ पे ABCD करके दिया हुआ है और यहाँ पे ये। सो ये भी आपने सीख लिया। अब यहाँ पे जो देखो दोस्तों, जो 1 2 3 करके लिखा है इसको हम लोग रो बोलते हैं, और यहाँ पे जो ABCD करके यहाँ पे डिफाइन किया गया नाम, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इधर आते हैं तो हमारे पास ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, यहाँ से हम पेज को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको हम टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस बार है, और स्टेटस बार में यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा जाए, इन रेडी मोड। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेडी मोड में आ गया है कि, और जैसे हम यहाँ पे अगर कर्सर को ले आए तो यहाँ पे एंटर मोड दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे एंटर मोड दिखाई दे रहा। अब इसमें हम चाहें तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेलो एक्सेल, और जैसे हमने यहाँ पे सेल से बाहर आए, यहाँ पे फिर से तुरंत ये रेडी मोड आ गया। अगला जो बटन है मैक्रोस है। आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि मैक्रो होता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारा ये जो वर्कशीट है ना, वर्कशीट का ये जो व्यू है नॉर्मल व्यू है, और यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है पेज लेआउट व्यू। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज के फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। और ये अगला जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। आगे इसके जूम स्लाइडर दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से पेज को
जूम इन जूम आउट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक्सेल का ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो अभी हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में दोस्तों सीखने जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, करना क्या है, आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ। जस्ट सपोज कि अभी ये जो हमारा वर्कबुक है, एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा वर्कबुक है और इस वर्कबुक को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। एक बार हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक बार सेव पे क्लिक कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये लोकेशन दे रहा है कि कौन से लोकेशन पे आपको सेव करना है। मतलब 2 टाइम हमने क्लिक किया तो हमारा काम हुआ। अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करें तो सिंगल क्लिक में सेम पोजीशन पे हम लोग आ रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, जैसा कि इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली और फ्रिक्वेंटली एक्सेस कमांड प्रोवाइड करता है। जो काम आप 2 टाइम 3 टाइम क्लिक करके कर रहे हो, वो काम आपका ये सिंगल क्लिक में करके दे रहा है। दूसरी चीज़, इसको हम लोग कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं। अगर हमें इसमें से और भी कुछ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हम ये जैसा न्यू ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर लें तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ गया। सपोज करो कि हमें एक नया वर्कबुक लेना है या फिर नया वर्कशीट लेना है। तो वर्कशीट लेने के मैंने बता दिया है, नया वर्कबुक लेना है तो हम एक बार फाइल पे क्लिक करें और दूसरी न्यू पे क्लिक करें, उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट करें। और यहाँ पे क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा वर्कबुक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं रिबन पैनल, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। सो रिबन पैनल मैंने आपको अभी बताया ही है। फिलहाल एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो एरिया है इसको हम लोग रिबन पैनल बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन से सेपरेटेड एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, और इसके अंदर जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग कमांड बोलते हैं। नेक्स्ट, कस्टमाइज रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार। सो दोस्तों, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है वो चीज़ समझते हैं। अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो कहीं पे और आप चाहते हो या फिर आपके पास कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप यूज़ कर रहे हैं कमांड को और आपको डिफरेंट टाइप में जाके काम करना पड़ रहा है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम एक अपना सेपरेट टैब बना लें कस्टमाइज करके रिबन को, और उसमें जो हमारे ज़रूरी कमांड्स हैं उसको इनपुट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। सो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है राइट रिबन पैनल पे। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखाई देने लगा है। दूसरा चीज, अब फाइल पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन। जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आ रहा है। सो आप चाहो तो यहाँ से भी ये काम कर सकते हो और सेम काम आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। सो अभी देखो यहाँ पे आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 एरिया दिखाई दे रहा है। सो एक मेन टैब करके आ रहा है, जो अभी हमने वहाँ पे टैब देखा होम, इंसर्ट, और इसके अंदर क्या क्या ग्रुप्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब सपोज करो कि ऐसा हमें एक चीज़ बनाना है तो हम लोग क्या करें। सो ऐसा ही टैब बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे एक बटन दिया है न्यू टैब, और न्यू टैब पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे हमने न्यू टैब पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे न्यू टैब और न्यू ग्रुप कस्टम करके आ गया। अब यहाँ पे ये जो न्यू टैब है इस पर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है रीनेम। न्यू टैब को रीनेम करके हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं आर्यन, GENIUS, जीनियस फैक्ट्री, और इसको हम कर देते ओके। तो आप देखो यहाँ पे हमारा आर्यन जीनियस फैक्ट्री नाम का एक टैब बन चुका है और इसके अंदर ग्रुप है।
अब ग्रुप को भी हम कस्टमाइज़ कर देते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करके इसका हम एक नाम दे देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से कोई आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं फॉन्ट। अगर हमें और भी चाहिए तो फॉन्ट में फॉन्ट के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रुप चाहिए तो हम एक दूसरा ग्रुप ऐड कर लें और इसको हम यहाँ पे रीनेम कर दें और रीनेम करके इसका हम नाम दे देते हैं दोस्तों इंसर्ट। जो भी हमें चीज़ें इंसर्ट करनी होंगी हम यहाँ से करेंगे। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया कि एक टैब बनाया, 2 ग्रुप बनाया, लेकिन ग्रुप के अंदर अभी कमांड्स नहीं हैं। सो मैं पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ फॉन्ट को, और फॉन्ट वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये ऐड हाईलाइट हो गया है। जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया तो फॉन्ट के नीचे, फॉन्ट ग्रुप के नीचे फॉन्ट वाला ऑप्शन हमारा अपीयर हो गया। फॉन्ट कलर देना है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। फिल कलर अगर देना है, इसको भी हमने ऐड किया। फॉन्ट की साइज है, इसको भी हमने ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। और भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना रह देता हूँ। अब इंसर्ट वाला जो हमने बनाया है इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट फंक्शन है, इसको ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट सेल, इसको हम ले लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर, इसको ले लेते हैं। मतलब इस टाइप का आप कस्टमाइज टैब बना सकते हो रिबन पैनल के अंदर। फिलहाल अभी हमारा ये जो हमने बनाया अभी ये टैब आर्यन जीनियस फैक्ट्री, और ये जो आपका फॉन्ट ग्रुप है इसके अंदर हमने सर्टेन कमांड लिया, इंसर्ट ग्रुप के अंदर भी सर्टेन कमांड लिया। अब इसको हम कर देंगे ओके। सो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आर्यन जीनियस फैक्ट्री जो हमने बनाया वो हमारे पास अपीयर हो रहा है हमारे रिबन पैनल में। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, सो 2 हमने ग्रुप बनाया था, एक इंसर्ट और एक फॉन्ट। वर्टिकल लाइन से इसको भी सेपरेट किया गया है और इस पे हम काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे टाइप किया। और अगर इस पर हम ये कलर वगैरह अप्लाई करना चाहें तो देखो ये काम कर रहा है। फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, ये भी काम कर रहा है। साइज को अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो ये भी काम कर रहा है, यू कैन सी एज वेल। सो दोस्तों, मिला जुला के ये जो हमने अभी कस्टमाइज किया ये हमारा सक्सेसफुल रहा, और इसी तरीके से आप भी इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर? अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए भी आप क्या करोगे, आप ऐसे ही फाइल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है अकाउंट का, इस पर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना, लास्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पे इतने कमांड्स हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है यहाँ से तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको ओके कर दिया। सो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आके देखो, ये जो हमारा पिक्चर इंसर्ट करने वाला ऑप्शन है ये आ गया। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लोगो है और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हूँ। सो आप देखो ये हमारा पिक्चर भी इसमें इंसर्ट हो जा रहा है। सो इस तरीके से आप रिबन पैनल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्कबुक एंड वर्कशीट। दोस्तों वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इसको हम सेव करते हैं। फिलहाल इसका जो नाम है वो बुक 2 है। फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव एज पे क्लिक करते हैं और इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ इसका एक्सेल वीडियो लेसन, और सेव करते हैं। सो अभी जो बुक 2 था ये एक्सेल वीडियो लेसन में कन्वर्ट हो गया है।
ये जो पूरा हमारे पास इंटायर वर्कशीट का कलेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। और जिस पर्टिकुलर सीट पे हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी सीट 4 पे हैं, इस सीट को हम लोग बोलते हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। और ये जो यहाँ पे जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एरिया। अब इस वर्क एरिया में आप नेविगेट भी कर सकते हो। नेविगेशन के लिए क्या है, अगर आपको नीचे आना है तो आप ऐसे एंटर बटन प्रेस करते हो, अगर आपको ऊपर जाना है तो शिफ्ट एंटर प्रेस कर सकते हो, अगर आपको राइट साइड मूव करना है तो टैब बटन प्रेस कर सकते हो, और अगर आपको फिर से लेफ्ट साइड में बैक आना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर सकते हो। ये हो गया आपका नेविगेशन और वर्कबुक एंड वर्कशीट। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सेल के भी बारे में, सेल एंड एक्टिव सेल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वर्कशीट है हमारा, ये पूरा जो वर्कशीट है वो कॉम्बिनेशन है कॉलम और रो का, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। और ये जो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसी को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। बात करें अगर सेल की, तो ये जो इसका इंटरसेक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रो है ए और एक कॉलम है ए और एक रो है 1, तो एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है, इसका जो कटाव है वो एक बॉक्स बना रहा है। आप ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट पे ये काट रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या बना, एक बॉक्स बना। और ये जो बॉक्स है ना, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है रो एंड कॉलम का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। अब सेल तो सारे हैं, लेकिन एक्टिव सेल किसको कहते हैं। जब आप अपने पॉइंटर को लेके आ रहे हो, जहाँ पे आप माउस का पॉइंटर क्लिक कर रहे हो, और ये जो ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप नेम बॉक्स में देखो तो D5 दिख रहा है, यहाँ पे D3 दिख रहा है। बोले तो जो एरिया आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। अगर हम सेलेक्ट करें, एक नहीं 4 सेल को सेलेक्ट करें, तो भी ये जो पहला सेल है ना, ये A2, यही आपको यहाँ पे एड्रेस में दिखाई दे रहा है, और यही हमारा क्या है, एक्टिव सेल है। ये दोस्तों हो गया हमारा सेल एंड एक्टिव सेल। और अभी हम बात करेंगे डायलॉग बॉक्स एंड टास्क पैन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे एक्सेल का। इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा आर्यन जीनियस फैक्ट्री, हमने यहाँ पे आर्यन जीनियस फैक्ट्री लिखा, और यहाँ पे सपोज हमें इसका फंड जो ग्रुप है, यहाँ से हमें फंड का रेफरेंस तो मिल ही रहा है, लेकिन उतने सारे रेफरेंस नहीं मिल रहे हैं जितना हमें चाहिए, या फिर कंप्लीट रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फंड का ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर्टेन कमांड्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर वाला आइकन है, इस पर आप ध्यान दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कंप्लीट रेफरेंस ये दे रहा है, जितना काम यहाँ पे होने वाला है A to Z, इतने कमांड्स तो यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को जानते हो, इसके बारे में जानते हो, तो आप टोटल काम कर सकते हो। यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है इसका, और फॉन्ट है, बॉर्डर भी इसमें दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कलर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। ये कंप्लीट रेफरेंस इस सेल से रिलेटेड या फिर ये टेक्स्ट से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड आपको मिल जा रहा है। कहाँ से, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से। और ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर मैं आपको इसमें काम भी करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं। मैं थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, और कलर को भी यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ और ओके करता हूँ। आप देखो इस पर अप्लाई हो गया, इट मीन्स हमारे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी काम कर रहा है। यहाँ से आप इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को भी यूज कर सकते हो। अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कुछ अलग दिख रहा है आपको, इसका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। और भी अगर आप दूसरे टाइप्स में आते हो, तो यहाँ पे भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिए गए हैं, और इसमें अलग अलग कमांड दिए गए हैं। आप इस तरीके से डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का यूज कर सकते हो। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्या है, टास्क पैन है। तो टास्क पैन का काम क्या होता है, जस्ट सपोज यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ,
और यहाँ से एक पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। और डेस्कटॉप पे एक पिक्चर रखा हुआ था, ये आप देखो दोस्तों, यहाँ पे एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सेल 2021। सो जैसे हम इसको डीसेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो रिबन पैनल है वो नॉर्मल है, सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट टूल करके आ रहा है, ठीक है। और जैसे हम इस पर राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करें, सो ये जो हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क पैन। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है टास्क पैन ऑप्शन। तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे आप इसको शैडो देना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी देना है, तो आप यहाँ से बस स्क्रॉल करो, ये ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को सेट करता रहेगा। ग्लो देना है आपको, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लो, ये देखो ग्लो का कलर बदलना है, ठीक है। ये चीज़ आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि टास्क पैन क्या होता है और ये काम कैसे कर रहा है, आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अल्ट शॉर्टकट्स के बारे में। सो अल्ट शॉर्टकट्स का काम क्या है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। अगर आप कीबोर्ड से ही सिर्फ काम करना चाहते हो दोस्तों, तो आप कीबोर्ड से काम कर सकते हो। आपको कीबोर्ड से करना क्या है, अल्ट की प्रेस करना है। और अल्ट की में जैसे मान लो हमारे पास ये ऑरेंज फैक्ट्री जो हमने सेल में लिखा हुआ उसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अल्ट की प्रेस किया। अल्ट की से हमें क्या करना है, अगर इसका हमें साइज या फिर कह लो तो फॉन्ट ही चेंज करना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम होम टैब में जाएंगे और होम टैब में क्या है हमारे पास, ये फॉन्ट ग्रुप है। तो फॉन्ट ग्रुप को हम कीबोर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ये क्विक एक्सेस टूल बार को अगर हमें एक्सेस करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और अगर हमें रिबन पैनल को एक्सेस करना है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। फिलहाल हमें होम टैब को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम H प्रेस करेंगे, और जैसे हमने H प्रेस किया तो यहाँ पे अब इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए ये कीज आ गई हैं। और हमें इसका फॉन्ट बदलना है तो यहाँ पे फॉन्ट के लिए FF दिया है, हम 2 बार कीबोर्ड से FF प्रेस करेंगे तो ये हम फॉन्ट में आ गए। अब फॉन्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एरो की को प्रेस करेंगे, और एरो की जैसे प्रेस करेंगे जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं एंटर मार देता हूँ। सो अभी आप देखो ये ऑल्ट शॉर्टकट की के थ्रू ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा बेसिक ट्यूटोरियल, और कल के आने वाले वीडियोस में हम लोग एक्सेल के बारे में और भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको MIS प्रोफाइल के लिए एकदम फिट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बने रहिए वीडियो में। आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बहुत ही कम टाइम में एक्सेल एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।